भारत और यूरोपीय संघ के बीच में आखिरकार एफटीए को लेकर डील हो गई है। ईयू और भारत के बीच इसे लेकर लगभग 18 सालों से बातचीत चल रही थी, जो कि अब सफल होती हुई दिख रही है और इसे मदर ऑफ ऑल डील भी कहा जा रहा है। इस समझौते को लेकर बातचीत 2007 से शुरू हुई थी। कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल के मुताबिक इस ऐतिहासिक समझौते की औपचारिक घोषणा आज दिन में होगी, जबकि अंतिम हस्ताक्षर कानूनी प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद किए जाएंगे। इस डील से भारत के एक्सपोर्टर्स, इंडस्ट्रीज और निवेशकों को यूरोपीय बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी। वहीं यूरोपीय कंपनियों को भी भारत के तेजी से बढ़ते कंज्यूमर मार्केट में एंट्री के नए अवसर मिल जाएंगे। एफटीए के तहत में दोनों पक्ष 90% से अधिक गुड्स पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने या खत्म करने पर सहमत हुए हैं। इसके साथ ही टेलीकॉम, ट्रांसपोर्टेशन, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग जैसे सेवा क्षेत्रों में भी व्यापार को आसान बनाने के लिए प्रावधान शामिल किए गए हैं। देखिए, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच मुक्त व्यापार समझौता होने से पहले ही अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मिर्ची लग चुकी है। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि भारत के साथ एफटीए पर हस्ताक्षर करके यूरोप अपने ही खिलाफ रूसी जंग को फंडिंग दे रहा है। और ऐसे में देखिए, बात अमेरिकी ट्रेजरी की जाए तो उनके सचिव और वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि यूरोप ने भले रूस के साथ अपने तेल खरीद को महत्वपूर्ण रूप से समाप्त किया हो, लेकिन अब वो भारत में रिफाइन हो रहे हैं, रूसी तेल उत्पादों को खरीदने की तैयारी में है और इस तरह इनडायरेक्ट तरीके से रूस यूक्रेन युद्ध को फंडिंग कर रहे हैं। और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि रूसी तेल भारत में जाता है, रिफाइंड प्रोडक्ट बाहर आते हैं और यूरोपीय यूनियन उस रिफाइंड प्रोडक्ट को खरीदते हैं। वो अपने खिलाफ युद्ध को फंडिंग कर रहे हैं। वो कहावत आपने सुनी होगी कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ईयू और भारत डील कर रहे हैं, लेकिन परेशानी अमेरिका को हो रही है, क्योंकि ईयू को यानी यूरोपियन यूनियन को भारत जैसा भरोसेमंद पार्टनर मिल जाएगा और भारत को दुनिया का एक बड़ा बाजार, जिसके बाद अमेरिका की जरूरत दोनों के लिए कुछ खास नहीं रहेगी। और इसी बात की अमेरिका को है परेशानी। और अब मेरी वैल्यू पहले जितनी नहीं रहेगी, इसलिए अमेरिका बिन सर पैर के बातें कर रहा है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ये समझौता 20 साल से अटका हुआ था। अब दोनों तरफ से राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है। नई दिल्ली में बातचीत तेज चल रही है। कई टेक्निकल चैप्टर्स बंद हो चुके हैं, सिर्फ कुछ संवेदनशील मुद्दे बाकी हैं। और अगर इस हफ्ते एग्रीमेंट इन प्रिंसिपल हो गया तो ये भारत की सबसे बड़ी मार्केट ओपनिंग में से एक होगी। तो भारत और यूरोप की डील में क्या खास है, आपको ये भी हम जरा समझा देते हैं। भारत यूरोप से आने वाली कारों पर मौजूदा 110% तक के टैरिफ को तुरंत 40% तक कम करने को तैयार है। कुछ हाई एंड प्रीमियम कारों के लिए समय के साथ ये टैरिफ 10% तक भी गिर सकता है। ये बदलाव भारतीय बाजार में BMW, मर्सिडीज, वॉक्सवैगन और ऑडी जैसी यूरोपियन कारों को बहुत सस्ता और आसान बना देगा। पहले इतनी ज्यादा ड्यूटी की वजह से ये कारें बहुत ही महंगी पड़ा करती थी। तो यूरोप में भारतीय सामान जैसे टेक्सटाइल, कपड़े, गारमेंट, जेम्स एंड ज्वेलरी और इंजीनियर गुड्स और प्रोसेस्ड फूड समेत कई चीजों को बेहतर पहुंच और कम टैरिफ मिलेगा। इससे भारतीय एक्सपोर्टर्स को बहुत बड़ा फायदा होगा। यूं भारत में वाइन, इसी के साथ स्पिरिट्स, कुछ सर्विसेज और अन्य सेक्टर में ज्यादा आसानी चाहता है। भारत ने स्किल्ड वर्कर्स के लिए मोबिलिटी यानी कि यूरोप में काम करने की आसानी और लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट पर बेहतर ट्रीटमेंट की मांग रखी है। देखिए, इस डील से भारत के लिए ज्यादा निवेश आएगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, सप्लाई चेन मजबूत होगी, भारत ग्लोबल इकोनॉमी में और मजबूत पोजीशन लेगा। इस डील से यूरोपियन यूनियन के लिए भारत जैसे बड़े और तेज बढ़ते बाजार में बेहतर एक्सेस मिलेगा, सप्लाई चेन ज्यादा भरोसेमंद बनेगी और उपभोक्ताओं के लिए भारत में यूरोपीय कारें सस्ती होंगी और ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। हालांकि कुछ भारतीय इंडस्ट्रीज जो हाई टैरिफ से प्रोटेक्टेड थी, उनको कंपटीशन बढ़ने से चिंता है, इसलिए ट्रांजिशन पीरियड और सेफगार्ड्स की मांग हो सकती है। यह डील सिर्फ व्यापार की नहीं, बल्कि भारत और यूरोप के बीच गहरे आर्थिक रिश्ते की शुरुआत है। दुनिया में सप्लाई चेन बदल रही है और भारत यूरोपियन यूनियन का यह समझौता दोनों को मजबूत बनाने वाला है।